औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम वशुरना माहुम व ज़िदना महब्बतहुम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, तरबियत औलाद के हवाले से आज हमारा ये दर्स या लेसन नंबर 94। अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का बहुत बड़ा एहसान है कि आप हज़रात की मदद से अल्हम्दुलिल्लाह, और ख़ास कर आप हज़रात की मदद से मुराद हिम्मत अफ़ज़ाई से जो है ना, हम 94th लेसन तक पहुँचे भी हैं माशाल्लाह। अगर आप हज़रात मेरी हिम्मत अफ़ज़ाई ना करते तो शायद ये सिलसिला कभी का रुक चुका होता। आप लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया और बाकायदा आप हज़रात के कमेंट्स भी आते रहते हैं। अल्लाह आप तमाम हज़रात को खुश रखे, आबाद रखे और दुनियावी और उखरवी नेमात से अल्लाह नवाज़े। ख़ासकर उन हज़रात को जो इसको आगे भी बढ़ाते हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक आते रहेंगे। ये आपके बच्चों के लिए है। हमारा मकसद ही ये है कि हमारा विज़न ये है कि बच्चों तक कोई काम की बात पहुंच जाए। तो बहरहाल, बग़ैर किसी तमहीद के मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। वो ये है कि हम इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। आज भी उसी को लेके आगे बढ़ना है, क्योंकि ज़रूरी है कि हमारे बच्चों तक इमाम के वो आमाल जिसके ज़रिए से हम इमाम की क़ुर्बत हासिल कर सकते हैं वो पहुंचना ज़रूरी है। अज़ार मोहतरम, देखिए, इमाम का इंतज़ार कब और कैसे हो सकता है? सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे दिल में इमाम की मोहब्बत हो, यकीन हो कि इमाम हैं तो एक दिन आएंगे, पर्दा गैबत से तशरीफ़ लाएंगे। पहली बात, इमाम का होना यकीन होना चाहिए। दूसरे, ये भी यकीन होना चाहिए कि इमाम तशरीफ़ लाने वाले हैं। तीसरे, इमाम की मोहब्बत। जब ये तीन चीज़ें दिल में हों, इमाम की विलायत पे यकीन, इमाम की इमामत पे यकीन, फिर उसके बाद इमाम का आना उस पे यकीन, फिर मोहब्बत, ये तीन चीज़ें जब दिल में हो तो इंसान इंतज़ार करता है। मसलन मैं हूँ, मेरा एक बहुत पुराना बिछड़ा हुआ दोस्त जो स्कूलिंग में मेरे साथ पढ़ा करता था, अचानक 40-50 साल के बाद पता चला कि वो मुझसे मिलने आ रहा है। तो सच बताइए मेरी कैफियत क्या होगी? पुरानी दोस्ती थी तो मोहब्बत रहेगी, और अगर मोहब्बत है तो फिर उसके बाद उससे कांटेक्ट हुआ, उसने कहा मैं आ रहा हूँ, तो मुझे उसके आने पे यकीन है, तो अब मैं इंतज़ार करने लगा। आज अगर हम इमाम का इंतज़ार नहीं करते हैं तो उसकी वजह यही है कि या तो हमारे दिलों में मोहब्बत इमाम नहीं है, नऊज़ुबिल्लाह, खुदा न खास्ता, या फिर हमें इमाम के आने पर यकीन नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर हमें इंतज़ार नहीं रहेगा। और जो इंतज़ार करता है वो अपने अमल को भी दुरुस्त करता है। लेकिन क्या करे, शैतान हावी है, दुनिया में इस तरीक़े से हमें उलझाया हुआ है कि हम में से अक्सर लोग इस बात की तरफ तवज्जो नहीं करते कि हमें इमाम से मुलाकात करना है, इमाम से हमें मिलना है, इमाम का इंतज़ार हमें करना है। ये हमारे गुनाहों की वजह से जो पर्दे हमारे और इमाम के दरमियान में हायल है, जिसकी वजह से हम इमाम को देख नहीं सकते। तो कौन से वो आमाल है जिसके करने से इमाम की क़ुर्बत हासिल होती है, इमाम की मोहब्बत हमारे दिल में आ सकती है? तो उसके लिए आयतुल्लाह वहीद खुरासानी कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी क़ुर्बत इमाम ज़माना से हो जाए, तुम्हारी मोहब्बत इमाम ज़माना के लिए बढ़ जाए, तुम्हारे इंतज़ार इमाम ज़माना के लिए बढ़ जाए, तो इमाम से ताल्लुक़ कायम रखो।
और ताल्लुक़ कायम रखने का बेहतरीन तरीक़ा ये है कि तुम हर रोज़ एक मरतबा सूरह यासीन पढ़ के इमाम ज़माना को हदिया करते रहना। इससे इमाम बहुत जल्द तुम्हारे करीब हो जाएंगे, यानी तुम्हारा ताल्लुक़ इमाम से होता चला जाएगा। तुम महसूस करोगे अपने दिल में इमाम की मोहब्बत, और जब मोहब्बत आ जाती है तो फिर इंसान हर वो काम करना चाहता है जो उसके महबूब को पसंद है, और हर उस काम से दूर रहना चाहता है जिसे उसका महबूब पसंद नहीं करता। तो अज़ान मोहतरम, एक मशहूर वाक़या है कि एक ऐसा इलाका भी ईरान में था जहाँ से लोग जो है घोड़ों पे और खच्चरों पे सवार होके इमाम रज़ा की ज़ियारतों के लिए आया करते थे। एक कारवान ऐसे ही आ रहा था, रास्ते में देखा धूप का आलम था, दोपहर की धूप में एक बूढ़ा आदमी सूखी घास जमा कर रहा था अपने खच्चर पे। तो जो ये कारवान जा रहा था वहाँ थोड़ी देर के लिए रुक गया। उसमें से कुछ लोगों ने उस बूढ़े को बुरा भला कहना शुरू किया, कैसा आदमी है, इस उम्र में भी तुझे दुनियादारी की फ़िक्र है, तुझे तो ज़ियारतों पे जाना चाहिए, बाकी उम्र इबादतों पे गुजार देना चाहिए, तुझे क्या ज़रूरत है इस बुढ़ापे में जानिमाज़ छोड़ के, मुसल्ला छोड़ के आज दोपहर की धूप में ये खेतों में परेशान हो रहा है। उसने एक मरतबा इत्मीनान के साथ इन लोगों को देखा और एक बात कही, क्या तुम्हारा ताल्लुक़ इमाम ज़माना से? कहा हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं, हम इमाम के चाहने वाले हैं। क्या इमाम को सलाम करते हो? क्या बिल्कुल करते। क्या जवाब आता है? क्या नहीं, हमने तो कभी जवाब नहीं सुना। क्या अच्छा, अब देखो मैं सलाम करता हूँ। उसने उसी वक्त इमाम ज़माना को सलाम किया और सब ने सुना कि एक मरतबा जवाब सलाम आ गया। परेशान हो गए और बड़े शर्मिंदा भी हुए कि भाई हमें माफ़ कर देना, हमें नहीं पता था कि आपका ये मर्तबा है कि आपके सलाम का जवाब इमाम ज़माना देते हैं। तो उस काफ़िले में कुछ उलमा भी मौजूद थे, आगे बढ़ के उस ज़ईफ़ इंसान के हाथों को चूमा, माथे को चूमा कि हमें माफ़ कर दो, लेकिन ये बताओ कि आखिर तुम काम क्या करते हो, कौन सा अमल करते हो कि जिसकी बरकत से तुम्हारे सलाम का जवाब वक्त का इमाम देता है। तो उस ज़ईफ़ इंसान ने कहा मैं दो काम करता हूँ। पहला ये कि हर रोज़ सूरह यासीन पढ़ के इमाम ज़माना को हदिया करता हूँ, ये है यासीन का अमल। दूसरा ये कि अगर कोई हमारे मोमिनीन में से कोई हमारा भाई, कोई मोमिन अगर ज़रूरतमंद है तो मैं उसकी मदद के लिए जाता हूँ। अगर मैं मदद नहीं कर सकता तो कम से कम उसके लिए 2 रकात नमाज़ पढ़ के मैं दुआ करता हूँ, परवरदिगार इसकी परेशानी को दूर करो। सच बताइए हम में से कितने ऐसे हैं जो किसी मोमिन के लिए 2 रकात नमाज हाजत पढ़ते हैं? यही हमारे में कमी है। मौलाए कायनात क्या कहते हैं? फरमाते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मुश्किलें दूर हो जाएं, तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाएं, तो तुम किसी और की परेशानियों को दूर करो, अल्लाह तुम्हारी परेशानियों को दूर करेगा। और रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया? अगर तुम माल और दौलत के ज़रिए से किसी की परेशानी दूर नहीं कर सकते तो उसे सही मशवरा दे दो जहाँ से उसकी परेशानी दूर हो सके। अगर वो भी नहीं कर सकते तो उसके लिए 2 रकात नमाज हाजत पढ़ के दुआ ज़रूर करना, और ये अमल इमाम ज़माना को बहुत पसंद है। इसी के साथ मौलवी अब्बास अली खोई का सलाम कबूल करें। परवरदिगार आलम हमें तौफीक दे कि हम वो काम अंजाम दें जिससे हमारा इमाम राज़ी हो जाए, हम वो काम में वक्त गुजारें जिससे हमारा ताल्लुक़ इमाम ज़माना से हो जाए। परवरदिगार हमारे गुनाह ने कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा और हमारा ख़ातिमा बखैर हो, हमारे बच्चों को नेक और सालेह बना। परवरदिगार ये जो महामारी चल रही है कोरोना वायरस के नाम से, परवरदिगार इससे जो है ना सबको महफूज रख, सारी इंसानियत को, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियंस हो, कोई भी हो, परवरदिगार जितने भी इंसान हैं सबको इस बला से महफूज रख। हमारे उलमाए दीन की हिफाजत फरमा, मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, कुल मोमिनीन व मोमिनात को हर किस्म की परेशानियों से महफूज रख। फ़क़त वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।